गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब? आपको कुछ आइडिया है कि हम कहाँ से आए हैं? कोई आइडिया नहीं है? चलिए ठीक है, हम बताते हैं। हम श्रमिन कंपनी से आए हैं, ठीक है। श्रमिन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टैंडली लगी हुई है, ठीक है। तो हम श्रमिन कंपनी से आए हैं। हमारी कंपनी जो है वो एक स्किलिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। किसके लिए? आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सो हम किस किस चीज़ों में हेल्प करते हैं? बेसिकली हम हेल्प करते हैं आपको जॉब में, ठीक है, करियर गाइडेंस में, ठीक है। इस चीज़ में हम आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारी एक एप्लीकेशन है, जो हमारी ये श्रमिन की एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप जाके डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक हमारा यूट्यूब चैनल है श्रमिन शाला, एक एक करके हम सबके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। आप यहाँ आईटीआई क्यों करने आए हैं, ठीक है, उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न होगा, सबका अपना अलग अलग रीज़न होगा। हम एक एक से पूछेंगे कि आपके क्या रीजंस हैं, क्या करने आए हैं, उसके पीछे का क्या उद्देश्य है। तो एक एक करके बात करेंगे। पहले आप आईटीआई क्यों करने आए हैं? सर हम यहाँ पे आए हैं स्किल डेवलप करने के लिए, कुछ सीख सकें, कंपनियों में कुछ काम करने के लिए। अच्छा, वो सिखाया जाता है हमें यहाँ पे कि कैसे काम करना है। अच्छा, और किस लेवल पे मतलब हमें सीख सकते हैं। अच्छा। सो आपने आईटीआई ही क्यों चूज़ किया? आप बाकी कोर्स भी तो चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप 10th के बाद आए हैं, 10th के बाद पॉलिटेक्निक भी होता है, ठीक है। तो आप क्यों पॉलिटेक्निक छोड़कर क्यों आईटीआई क्यों करने आए? उसके पीछे का रीज़न बताइए। सर कुछ पर्सनल रीज़न भी होते हैं, और जैसे मेरे को रेलवे में जाना था तो आईटीआई उसका वो था। अच्छा, मतलब मेन अच्छा। मुझे लोको पायलट में जाना था, इसलिए मैंने फिटर चूज़ किया। ओके, सो मतलब आपका जो मेजर उद्देश्य था वो रेलवे में जाने का है? रेलवे या मेट्रो? रेलवे या मेट्रो, मेट्रो, डीएमआरसी। अच्छा, Yes, sir. अच्छा। सो इसलिए आपने आईटीआई किया, मेन उद्देश्य आपका ये है? Yes, ठीक sir. है, ओके। बच्चे, आप क्यों आईटीआई करने आए हो? एक्चुअली आईटीआई के बेस पे काफ़ी जॉब प्रोवाइड होती हैं, Okay. तो मेन जो है जॉब के लिए। मेन आपका जॉब के लिए। Yes. तो आप बाकी जो कोर्सेज होते हैं उसमें भी तो जॉब मिलते हैं, क्यों आईटीआई चूज आज किया के आपने? टाइम पे कोर्सेज तो बहुत है, पर टेक्निकल फील्ड में जितना अपना इम्प्रूवमेंट है उतना किसी में नहीं है। अच्छा, ओके, तो इसलिए आपने आईटीआई चूज किया। ओके, थैंक यू। आप आईटीआई क्यों करने आए हो? सर मैं आईटीआई इसलिए करने आया, मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है अपनी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? अच्छा, तो मतलब आप बाकी कोर्स करके भी तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते सर थे। ज़्यादातर पॉलिटेक्निकल में और आईटीआई में ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब निकल सकती है, हाँ, बाकी जगह तो मुश्किल ही है शायद। अच्छा। तो आपका मेन रीज़न था कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, इसलिए आपने आईटीआई किया। Yes. ओके, ठीक है। हाँ बच्चे, आप आईटीआई क्यों करने आए जी हो? आईटीआई के बाद अपनी स्किल डेवलप करेंगे हम। हाँ। और जो हम जिस कंपनी में जाना चाहते हैं उसके लिए एक बेसिक सोर्स है। हाँ। और सबसे कम क्वालिफिकेशन के साथ ही वो होता है। ओके। सबसे कम क्वालिफिकेशन मानता है, 10वीं के बाद ही अपनी जॉब करने के लिए तैयारी कर सकते हैं हम इससे। तो 10वीं के बाद तो पॉलिटेक्निक भी होता है? अच्छा, सर पॉलिटेक्निक में इतने स्कोप नहीं है जितना आईटीआई के बाद स्कोप खुल जाता है। जैसे क्या स्कोप है, कुछ आप बताएंगे हमें? फिटर का बहुत जगह जाते हैं, फिटर में से तो बहुत सारी ट्रेडें निकलती हैं, रेलवे वगैरह हो गई। हाँ। और अप्रेंटिस करवाते हैं कंपनियां, उसके लिए भी फायदा है। अच्छा, तो आपका जो मेजर उद्देश्य है वो क्या है? मतलब मैं एक लाइन में बताइए। सर जॉब अच्छी सी है और एक सिक्योर फ्यूचर। अच्छा, प्राइवेट या गवर्नमेंट? प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी बेटर होगा सर। ओके, ओके, ओके। हाँ बच्चे, आपका उद्देश्य क्या है आईटीआई करने का? सर हमारा उद्देश्य ये है कि हम अच्छी जॉब पाना चाहते हैं जो कि आईटीआई के द्वारा मिलती है। सो इसलिए हम इसके अंदर आए ताकि अच्छी जॉब्स को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? अच्छी जॉब को, हाँ, मतलब जैसे अच्छी जॉब कौन सी होगी जैसे कि आपके नज़र में? अच्छी जॉब क्या है? अच्छी जॉब जैसे कि रेलवे वगैरह में। हाँ, देखिए, अच्छी जॉब ये होती है, कुछ लोग ऐसा स्पेसिफाई करते हैं कि हमसे ट्रेड से रिलेटेड काम है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सैलरी अच्छी नहीं चाहिए, वो अच्छी जॉब है। तो आप किस तरीके से देखते हो उस चीज़ सर को? सैलरी की। सैलरी से देखते हो? मतलब अगर आपके ट्रेड से रिलेटेड काम नहीं है और सैलरी अच्छी है तो वो अच्छी जॉब है आपके लिए? नहीं सर, हाँ। क्योंकि उसमें काम किया होगा ना पहले से ही, तो हाँ। उसी के उससे लेंगे ना, जो मतलब कि जो हमने जिससे की होगी हाँ, हाँ। ट्रेड से। ओके, 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 थैंक यू। आईटीआई के बाद के क्या क्या करियर ऑप्शंस है उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है। एक पार्ट अगर हम बात करें तो एक पार्ट होता है करियर ऑप्शन हायर एजुकेशन, ठीक है। बहुत कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हायर एजुकेशन में जाना चाहेंगे, समझे? हो गए। कुछ बच्चे होंगे जो जॉब करना चाहेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाह रहे होंगे। यही 3 तो तरीके हैं ना, या तो कोई जॉब करेगा, ठीक है, या तो कोई हायर एजुकेशन में जाएगा, या तो कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना खुद का काम करेगा। इसका चौथा ऑप्शन तो कोई है नहीं। हाँ, बिजनेस, भाई बिजनेस कह सकते हैं उसको, ये अपना स्वरोजगार जिसे हम हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम ये तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन, जैसे कि आपको पता है कि इसके बाद ITI के बाद आप क्या कर सकते हो, पॉलिटेक्निक, ठीक है, जिसमें कि आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, ठीक है। पॉलिटेक्निक के बाद आप क्या कर सकते हो, बीटेक, ठीक है। बीटेक के बाद आप क्या कर सकते हो, एमटेक, ठीक है। एक तो ये टेक्निकल वाला ऑप्शन हो गया। एक और ऑप्शन है, एक और भी ऑप्शन है, वो क्या है, कोई बता सकता है? हाँ बताओ। नहीं, अप्रेंटिस तो वो जॉब्स में आ जाएगा आपका। मैं अभी बात सिर्फ हायर एजुकेशन की कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, CTI, ओके गुड, CTI इज ऑप्शन। हाँ, PhD तो उसके आगे आ जाएगा, एमटेक के आगे आ जाएगा। हाँ ठीक है, हम मास्टर्स तक के रखेंगे। PhD तो बहुत ही रेयरली लोग करते हैं जिनको रिसर्च में जाना होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन आप ITI या पॉलिटेक्निक के बाद ये कर सकते हो, CITS। हाँ, CITS ना, वो जो ट्रेनिंग होती है जिसके बाद आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, कोई बता सकता है क्या है? हाँ ओके, मैं बताता हूं आपको। इसका नाम सुना है आपने? बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज। हाँ ठीक है, ये बेसिकली जैसे आपका सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, ठीक है। तो बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज एक बैचलर कोर्स होता है, वोकेशनल कोर्स से ही रिलेटेड होता है, वोकेशनली कोर्स होता है, बट वो डिग्री कोर्स होता है। जैसे ये वोकेशनल कोर्स है सर्टिफिकेशन, ठीक है। एक तरीके से आप बात करो, अगर हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो ITI का विस्तार समझ लो, ठीक है। तो आप भी वोकेशनल स्टडीज कर सकते हो, आप इसमें मास्टर्स कर सकते हो, M वोकेशनल कर सकते हो, ठीक है, इसमें भी मास्टर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है NSDC। NSDC का कौन बताएगा? NSDC क्या है? हाँ, नेशनल से रिलेटेड है। एन देखा तो नेशनल, हाँ नहीं सही है, नेशनल है, नेशनल से स्टार्ट है, लेकिन उसके आगे कोई बता सकता है क्या है? हाँ मैं बताता हूँ, देखो बच्चों ध्यान दो इधर। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये कॉरपोरेशन है जो कि शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स कराती है आपके ITI की तरह। अब जैसा कि अभी आप लोग फिटर के हो, फिटर का 2 साल का कोर्स है आपका, ठीक है। बट अगर फिटर किसी को 6 महीने में करना है तो वो आपको NSDC में मिलेगा। NSDC के जो इंस्टीट्यूट्स होंगे वो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कराते हैं। इलेक्ट्रीशियन का भी 6 महीने का, जितने भी कोर्सेज यहाँ पे हैं मोस्टली जो मेजर ट्रेड्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, RAC हो गया, ठीक है, CNC हो गया, वो सब 6-6 महीने के कोर्स NSDC कराता है, ठीक है। कुछ के 3 महीने के होते हैं, कुछ के 6 महीने के होते हैं, ठीक है। कुछ 1 साल के होते हैं, मैक्सिमम 1 साल का होता है, इससे ऊपर नहीं होता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हायर एजुकेशन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे जॉब की, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, मैं ये पूछा था NSDC में कुछ अलग पढ़ाते हैं 1 साल में, जैसे हम 2 साल का करते हैं फिटर का, वो 1 साल में ऐसा क्या पढ़ाते हैं, मतलब डीपली नहीं पढ़ाते क्या वो सर? देखो मैं बता रहा हूँ, NSDC क्या है कि NSDC जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2 साल दे सकें अपना, तो वो शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें समझ लिया, उसके बाद उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। या ऑलरेडी किसी को काम आता है, अब वो 2 साल क्यों ITI में आएगा, अपना
2 साल देगा, तो इससे अच्छा वो 6 महीने जाके NSDC में उसने अपना स्किल जो भी थी सीखी और उसने सर्टिफिकेशन लेके वो सीधे इंडस्ट्री में जाके जॉब कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जॉब की। ठीक है, जॉब कितनी तरीके की होती हैं? एक एक करके बताओ भाई, एक एक करके। गवर्नमेंट, प्राइवेट, इसके अलावा? नहीं, जॉब, बिजनेस इज नॉट जॉब, मैं सिर्फ जॉब के बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो 2 ही तरीके की जॉब होती है, एक गवर्नमेंट, एक प्राइवेट। ठीक है, गवर्नमेंट सबको पता है कि उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक लंबा प्रोसेस होगा, गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत कम होती हैं। ठीक है, और एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं करने वाले। ठीक है, सो पॉसिबिलिटी नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिले, इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो प्राइवेट का है। ठीक है, तो सबको पता है कि 2 जॉब होती है, गवर्नमेंट, प्राइवेट। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइवेट जॉब्स की। अब यहाँ पे फिटर वाले बैठे हैं और मशीनिस्ट वाले बैठे हैं, राइट? प्राइवेट फिटर्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आपको जॉब मिल सकती है? लगभग सर हर सेक्टर में, क्योंकि जहाँ पे मशीनों का यूज़ होता है वहाँ फिटर की ज़रूरत पड़ी जाती है, क्योंकि सर हमें मशीन के पार्ट्स बनाने होते हैं या मेंटेनेंस करना पड़ सकता है। मेंटेनेंस फिटर कई तरीके के सर होते हैं, पर हम सर वो हैं जनरल फिटर में आते हैं सर। ठीक है, बट आप सेक्टर से नाम बताओ कुछ। सेक्टर लाइक ऑयलिंग रिफाइनरी वाले में भी जा सकते हैं हम लोग। ओके, वेरी गुड। या सर प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं उसके लिए भी काम बेटा हम सेक्टर की बात करें, जैसे ऑयल एंड गैस आपने बताया, ये एक सेक्टर हो गया। यस सर। उसके उसी से रिलेटेड हम बताए सेक्टर्स में पूछ रहा हूँ, और कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? तो सर ऐसे कोयलिंग वाले में भी हो सकता है, कोल प्रोडक्शन वालों में भी जा सकते हैं। ओके सर आयरन स्टील वाले जैसे ये टाटा में हो गया, उसमें भी जा सकते हैं सर। ओके तो सर ऐसी कई और सेक्टर हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, ओके ओके, तो ठीक उसमें है। भी हम जा सकते हैं सर। ओके गुड, तालियां बजा दो भाई, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा सेक्टर्स के बारे में, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? देखो बच्चों, हाँ, हम जो ये सेशन कर रहे हैं इसमें आपसे जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जिसका सबसे अच्छा पार्टिसिपेशन रहेगा उसको हम एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग काफ़ी जो सबसे मतलब बता दिया ना, जो जितना ज़्यादा आंसर देगा दैट विल बी द विनर। ठीक है, सो अभी हमने इनसे क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन बाकी लोग से, कि सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं प्राइवेट में फिटर्स ट्रेड के लिए। अभी 1 बाय 1 हम सारे ट्रेड्स पे आएंगे, जितने भी बैठे हैं यहाँ पे अदर्स। तो जी बहुत सारे होते हैं, ऐसे मोटर व्हीकल हो गया, और जैसे भाई ने बताया ऑयल रिफाइनरी, और जो भी स्टील प्रोडक्शन की कंपनी होगी लगभग हर किसी में ही होगा, क्योंकि सर फिटर तो हर किसी में ही आ सकता है। ओके ओके, ठीक है। चलो मशीनिस्ट वाले बताओ। मशीनिस्ट वालों के लिए सेम क्वेश्चन। मशीनिस्ट जो ट्रेड है, प्राइवेट जॉब के लिए कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां जॉब आती है? हाँ बताइए, मशीनिस्ट ट्रेड के लिए प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स हैं प्राइवेट जॉब में? सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आते हैं। ओके सर, और ऑपरेटिंग के लिए भी आते हैं। ओके। जैसे कि लेथ ऑपरेटर हो गया, मिलिंग ऑपरेटर हो गया, ओके। तो इनके लिए भी बहुत सारे सेक्टर खुले हुए हैं। ओके। सीएनसी के लिए भी खुले हुए हैं सर। अभी आपने एक सेक्टर बताया, मैन्युफैक्चरिंग इज ए सेक्टर, वैसे ही और कौन कौन से सेक्टर्स हैं? आप उस स्पेसिफिक उसमें जॉब रोल में मत जाओ, सेक्टर्स बताओ। एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग जो आपने बताया, एक बच्चे ने बताया ऑयल एंड गैस, ये एक सेक्टर हो गया, ऐसे और कौन कौन से सेक्टर्स हैं? सर प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन, ओके। और सर बस यही ठीक है, ओके। और इधर से मशीनिस्ट वाले इतना कम योगदान क्यों हो रहा है? ओके गर्ल्स, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक,
चारों चारों आप फिटर, हाँ ठीक है। प्राइवेट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां आपको आपके ट्रेड से रिलेटेड जॉब मिल सकती है? एलजी में हमारी जॉब से रिलेटेड है कि कोई भी मैकेनिक का काम करना होता है तो इलेक्ट्रॉनिक वाले पे बहुत ज़्यादा रीडिंग लेना, रीडिंग यूनिट चेक करना। ठीक है, वो तो आप काम बता रहे हो, हम सेक्टर्स पूछ रहे हैं। एलजी, गोदरेज। ये तो आप कंपनीज के नाम बता रहे हो बच्चे, हम आपसे सेक्टर्स पूछ रहे हैं। आप हेल्प कर सकते हो, कोई बात नहीं, या आप ही बता दो अगर आपको आता है। बिजली विभाग। बिजली विभाग, ओके ओके। और वाटर यूनिट, जल विभाग में भी लगती है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। आप बताना चाहोगे? हाँ चलो ठीक है। ये फिटर से, हाँ जैसे एयरक्राफ्ट सेक्टर होता है ओके एक, वो माइनिंग और माइनिंग होता है ना, जैसे ऑयल वगैरह निकालते हैं, जिससे उस सेक्टर में हम जा सकते हैं। और मैन्युफैक्चर तो अपना है ही मैन्युफैक्चर। ओके ओके ठीक है ठीक है। अगर हम बात करें फिटर ट्रेड के लिए, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सबसे बड़ा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा जो बड़ा सेक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तीसरा कोई बता सकता है? क्वालिटी? नहीं नहीं, क्वालिटी नहीं है। इसके बारे में कौन बता सकता है? रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? दोबारा दूसरे यूज में लाया जा सकता है। हाँ, दोबारा दूसरे यूज में लाया जा सकता है। जैसे क्या चीज़ है ऐसी जो दोबारा यूज में लाई सकती? कोयला हो गया सर, कोयले को हम बार बार हीट कर सकते हैं उसे। ओके, और लाइक सर वाटर हो गया, पानी डैम से ओके। बनाते हैं एनर्जी। ओके काइनेटिक एनर्जी भी होती अच्छा, अगर हम बोले कि एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक एग्जाम्पल दो, रिन्यूएबल एनर्जी का जो आपने दिन भर में कम से कम महीने में 1-2 बार तो देखते होगे और ज़्यादा ही देखते होगे। रिन्यूएबल विंड एनर्जी इट्स अ पार्ट ऑफ, बट हम रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं। रिन्यूएबल की बात समझ रहे हो ना? चार्ज हो गया, फिर से डिस्चार्ज हुआ, फिर से चार्ज हो, कुछ पहुंच चुके हो, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली सोलर। तालियां बजा दो भाई इसके लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये 3 सेक्टर है और एक सेक्टर है, इसको कौन डिफाइन कर सकता है? ईवी सेक्टर। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वेरी गुड। तो जैसे अगर फिटर ट्रेड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जॉब्स इन इंडस्ट्रीज में आती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, रिन्यूएबल में, ईवी में। अगर हम बात करें कि कितनी जॉब्स आती हैं, ठीक है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, एक महीने में मैन्युफैक्चरिंग में कितनी जॉब्स आती है, कोई बता सकता है? सोच नहीं सकते ज़्यादा ही है, मैंने फिर भी अंदाज़ा लगाओ कुछ तो। हाँ, महीने की अगर हम बात करें, पूरे भारत में कितनी जॉब आती हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? सुनो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महीने में 30,000 जॉब आती हैं। हाँ, हर महीने 30,000 पूरे इंडिया में। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की है, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, सिर्फ प्राइवेट की बात हो रही है। 30,000 जॉब मैन्युफैक्चरिंग्स में। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो कितनी जॉब आती हैं, बता सकता है कोई? हाँ, बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ओवरऑल टेक्निकल जॉब्स आपके लिए। हाँ हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो जॉब आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2,000 के आसपास आती है, कम है।
सॉरी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, ठीक है। अब अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी में तो कितनी जॉब आती है? हाँ, इसको ऊपर लिख देते हैं। कोई बता सकता है ईवी में कितनी जॉब आती है? हाँ, कितनी ज्यादा, कितनी, कोई अंदाजा बताओ। हाँ हाँ, 10,000 और 5 लाख जॉब्स। हाँ भाई, बेरोजगार क्या है? देखो मैं बता रहा हूँ बेरोजगार क्यों है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कहाँ जॉब आ रही है, किस जगह जॉब आ रही है, कैसे जॉब आ रही है, किस कंपनी में जॉब आ रही है और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, शमिन इसी चीज़ में आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, हमने आपको ये बताएंगे कहाँ जॉब निकली है, किस स्टेट में निकली है, किस कंपनी में निकली है, कैसे अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस शमिन के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसीलिए हमने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बताओ कि आप किस सेगमेंट में जाना चाहोगे? अगर हम बात करें ईवी में, किस सेगमेंट में कौन कौन क्या क्या जाना चाहेगा, उससे रिलेटेड हम Q&A करेंगे। ठीक है, सो मेरा क्वेश्चन है कि आप इसमें से किस सेक्टर में जाना चाहोगे और क्यों? ठीक है, मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब कौन आंसर करेगा? आगे आपके पास भी। हाँ, जैसे कि अभी बच्चे, जैसे कि हमने आपको सेक्टर्स के बारे में बताया। ठीक है, अब इन सेक्टर्स में आप किस सेक्टर में जाना चाहोगे और क्यों जाना चाहोगे? सर जी ईवी सेक्टर में, क्योंकि न्यू सेक्टर है, इसमें ज़्यादा जॉब वैकेंसीज होंगी। Okay. और ये थोड़ा डेवलप करेगा, उस हिसाब से हमारी सैलरी और वो से भी बढ़ते रहेंगे। अच्छा, जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट, अभी तो इसमें डेवलपमेंट होगी ना, इतना वो नहीं हुआ ये। अच्छा, ये न्यू सेक्टर है, इसलिए बहुत इसमें बहुत हुआ है स्कोप है ज़्यादा। ओके, गुड, वेरी गुड, तालियां। हाँ, तो आप इन सेक्टर्स में से किस सेक्टर में जाना चाहोगे, क्यों जाना चाहोगे? ईवी सर। ईवी सेक्टर में क्यों? सर उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है सर। हाँ? सर उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। सर, और सर उसकी उसमें जॉब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ हाँ। और सर ईवी की जो आजकल नई बाइकें आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो इसलिए सर उसमें सबसे बेस्ट होगा और अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होगी उसमें। ओके, यस सर, वेरी गुड। और हाँ बच्चे, आप इनमें से किस सेक्टर्स में जाना चाहोगे? लाइक किस सेक्टर में जॉब प्रेफर करोगे, प्राइवेट जॉब, और क्यों? सर जैसे ईवी की बात चल रही है, हाँ। तो ईवी में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि सर हमें सीमित साधनों को ध्यान रखते हुए हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ज़्यादा वो करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। इसी हमारे इसके अंदर जॉब ज़्यादा है और इसके अंदर हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। ओके, और स्किल भी बढ़ेगी। स्किल बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी स्किल? सर इसके बारे में सर नॉलेज लेके सर वर्क करके इसके ऊपर। हाँ सर थैंक्स। ओके, और कोई? हाँ, गर्ल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। हाँ ओके, हाँ बिल्कुल, सबके पास आएंगे। सर कंस्ट्रक्शन में आप जाना चाहेंगे? इसमें भले ही कम है, लेकिन इसमें सैलरी जो है वो और सबके अप्रोक्सीमेट ज़्यादा होगी, क्योंकि भले ही उसमें 5 लाख है। हाँ। तो उसमें सैलरी उस हिसाब से होगी, सब में डिवाइड होगी, लेकिन इसमें 2000 है तो सैलरी का वही सैलरी। तो मतलब आप सैलरी को लेके बात कर रहे हो कि अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाओगे तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू ईवी सेक्टर। हाँ, ईवी या मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ओके ओके गुड, ओके। हाँ, इधर से आप थे ना, कौन था आप? ओके, आप इनमें से किस सेक्टर्स में जाना चाहोगे? सर जी कंस्ट्रक्शन में जाऊँगा। कंस्ट्रक्शन में क्यों? जी सर जी, क्योंकि इस टाइम जीडीपी हाई पे करने के चक्कर में तो सर जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ध्यान देंगे, तो सर जी इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन में जाऊँगा। ओके, भेड़ चाल में नहीं चलूँगा। ओके, भेड़ चाल में नहीं चलेंगे। अच्छा, और गर्ल्स? मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि इसमें पार्ट्सों को मतलब फिटिंग करा जाता है, जब तक पार्ट फिटिंग नहीं होगा तो इन सबका कोई फायदा ही नहीं होगा। अच्छा, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहेंगी। हाँ। आपका मकसद ये है कि पार्ट्स फिट नहीं होंगे। हाँ, तो बाकी चीज़ बनाने के लिए पहले तो जोड़ा जाता है मशीनों को, तो हाँ। आइडिया हो जाएगा ना। हाँ। ये सारी चीज़ें दी। ओके ओके, गुड गुड गुड। सर मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन बढ़िया हो सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर दे रहा है, तो हो सकता है कि आगे इस पे ज़्यादा वो हो और इसमें इनकम भी ज़्यादा हो सकता है। ओके,
और मेरे हिसाब से जब कम सीट हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है उनके कंपेयर, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग हैं, इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है ज़्यादा, आई थिंक। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सीट कम है तो फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे क्या चलते रहने की आदत है, प्रॉब्लम नहीं। आपने फिटर ट्रेड क्यों चूज़ किया? बाकी ट्रेडों के मुकाबले फिटर ट्रेड क्यों चूज़ किया? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारी की स्किल डेवलपमेंट होती है, आगे हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं इससे। अच्छा। और सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है, बच्चे कम आते हैं क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा होती है। अच्छा। मशीनों का, हाँ, मशीनों का कम यूज़ होता है। मशीनों का कम यूज़ होता है, हाथ से ज़्यादा मतलब अच्छा। पड़ा तो आपका कहने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा स्किल, हाँ, एक तो स्किल होती है, फिर इसमें लोग बच्चे कम पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि मेहनत ज़्यादा होती है। अच्छा। शर्मशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना मिलेगी रोज एक नई जॉब की जानकारी, अपने ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े कैरियर के बेहतर ऑप्शन, अपने ट्रेड से रिलेटेड इंटरव्यू और अन्य जॉब रेडी टिप्स, आजकल के सबसे डिमांड वाले ट्रेनिंग कोर्स की जानकारी,